हेलो बच्चों, राधे राधे, जय श्री श्याम। वासुदेव एजुकेशन में आपका स्वागत है, जहां मैं हूं आपका अपना प्रेम और हाजिर हुआ हूं आप सभी स्टूडेंट्स के सामने बाबा श्याम की नगरी सीकर शेखावाटी यूनिवर्सिटी का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा धमाकेदार, बहुत ही ज्यादा लाजवाब और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और एक ऐसा वीडियो जो शायद आपको डिप्रेशन और एंजाइटी में डाल सकता है, लेकिन हम वासुदेव एजुकेशन वाले आपको जाने नहीं देंगे। हम आपको उबार लाएंगे उस एंजाइटी से, हम आपको उबार लाएंगे उस डिप्रेशन से, क्योंकि हमें बाबा ने सिर्फ इसी वजह से यह मंच तैयार करके दिया है कि हम आप सभी स्टूडेंट्स की सहायता कर सके, हर जगह आपके काम आ सके, हर विपरीत परिस्थिति में हम आपका साथ दे सके। तो बच्चों अब वीडियो की बात करते हैं। ये सब बातें मैंने इसलिए कही है क्योंकि बच्चों कल देर रात आपका जो टाइम टेबल है, एग्जाम टाइम टेबल, वो जारी कर दिया गया है सभी सेमेस्टर्स का। मतलब फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर का एग्जाम टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। तो अब उसी टाइम टेबल का वीडियो मैं आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूं। मैं सभी सेमेस्टर का अलग अलग वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा, फर्स्ट का अलग, थर्ड का अलग और फिफ्थ का अलग। ऐसा इसलिए ताकि आपको किसी दूसरे वीडियो में एंटर ना होना पड़े, आपकी सुविधा के लिए मैं ऐसा काम कर रहा हूं। अब आपको स्क्रीन पर दिख भी गया होगा, शेखावाटी यूनिवर्सिटी सीकर है, PDU-SU सीकर की बात चल रही है, और BSc मैं साइंस स्ट्रीम की बात कर रहा हूं केवल। क्लियर है, मैं उसके टाइम टेबल की बात कर रहा हूं, BSc सेमेस्टर फर्स्ट की बात कर रहा हूं। और यहां है एग्जाम टाइम टेबल, देखें मैं दिखाने वाला हूं, सारा का सारा आपको समझाने वाला हूं कौन सा पेपर कब होने वाला है। साथ के साथ आपको यह बताऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और मॉडल पेपर कहां मिलेंगे। मैंने नीचे लिखा भी है वासुदेव एजुकेशन पर क्या है उपलब्ध। सर ये कौन सा चैनल है? अब ये वही चैनल है जिस पर आप अभी ये वर्तमान में वीडियो देख रहे हैं। इसके ही डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, जहां आप हमें कांटेक्ट करके और ये मॉडल पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस परचेज कर सकते हैं। क्लियर बच्चों? अब आ जाओ टाइम टेबल की बात करते हैं। पहले सबसे पहली बात बच्चों कि जो PDU-SU सीकर है, इसके जो यूजी सेमेस्टर फर्स्ट, सेमेस्टर थर्ड एंड सेमेस्टर जो फिफ्थ है, उसके जो एग्जाम है वो 13 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। 13 जनवरी 2026 से स्टार्ट हो रहे हैं। अब वो जरूरी नहीं कि साइंस स्ट्रीम के स्टार्ट हो, वो आर्ट्स के, BA के या जो कॉमर्स सब्जेक्ट है BCom, उनके स्टार्ट हो रहे होंगे, कोई ना कोई के स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये स्टार्टिंग डेट है। लेकिन अब हमारा BSc का नंबर कब है, हमारे BSc के कब से स्टार्ट है, वो मैं आपको बता रहा हूं। तो ध्यान से समझना टाइम टेबल को अच्छे से। तो सुनो, पहले दो नाम जो बाबा श्याम की नगरी में बहुत ज्यादा फेमस है, श्री राधा और जय श्री श्याम। अब तो इनका सहारा है, इनके बिना हम कुछ भी नहीं है। तो मैंने लिखा है बच्चों, क्या लिखा है ध्यान से समझो। फर्स्ट सेमेस्टर है, ठीक है, और एग्जाम का क्या है, टाइम टेबल है। क्लियर है मेरी बात? वैसे मैं आपको एक बात और बता दूं, इनके साथ साथ BBA का और BCA का, BA का, BSc का और BCom का, इन पांचों का आपको क्या दिया गया है, टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। जल्दी जल्दी जाकर आप देख सकते हैं। अब देखो क्या लिखा है, डेट लिखी है, डे लिखा है, सब्जेक्ट लिखा है और टाइम लिखा है। ठीक है, टाइम थोड़ा अलग अलग है इनमें, जनवरी मंथ का टाइम अलग है और फरवरी मंथ का टाइम अलग है, और कुछ जो ऑप्शनल जो पेपर होते हैं उनका टाइम अलग है, और जो कंपलसरी है उनका टाइम अलग रहने वाला है। अब आगे आ जाओ। सबसे पहली बात, BSc सेमेस्टर फर्स्ट के जो एग्जाम है बेटा जी, वो स्टार्ट हो रहे हैं 15/1/2026 से बच्चों। ठीक है, तो 15/1/2026 को थर्सडे से स्टार्ट हो रहे हैं और हमेशा गुरुवार से स्टार्ट होते हैं क्योंकि गुरु का वार है। और पहला पेपर है आपके AEC। सर ये कौन सा हो गया? ये है एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स। इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट चल रहे हैं, तो आप हमें कमेंट करके बता देना कि आपके कॉलेज में कौन सा AEC सब्जेक्ट चूज किया है। ये अलग अलग कॉलेज वाले अलग अलग पेपर चूज करते हैं। क्लियर है? अगर आपको उसका मॉडल पेपर चाहिए यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना सब्जेक्ट बता देंगे। इसके लिए टाइम है बेटा 8 से 10 बजे तक, मतलब 2 घंटे का टाइम रहने वाला है। क्लियर है बात? इस पेपर के लिए 2 घंटे आपको दिए जाएंगे। फिर उसके बाद डायरेक्ट 22/1/2026 को, और ये भी फिक्स 7 दिन बाद है, थर्सडे को,
और ये पेपर है माइनर। अब ये सर माइनर पेपर क्या होते हैं, तो माइनर पेपर में आपको बता दो बेटा कि जो आर्ट्स वाले हैं उनके लिए तो होते हैं जैसे ज्योग्राफी हो गया, हिंदी साहित्य हो गया, अंग्रेजी साहित्य हो गया। ऐसे ही साइंस वालों के लिए वो सब्जेक्ट हैं जो आर्ट्स के सब्जेक्ट होते हैं, वो होते हैं माइनर। ये भी बेटा 2 घंटे का आपका होने वाला है, तो ये सभी स्टूडेंट्स के अलग अलग होते हैं, ये उनका मैटर है। नेक्स्ट बेटा आपका एग्जाम 24/1/2026 को सैटरडे को होने वाला है, और ये सब्जेक्ट रहेगा SEC। इसका नाम है स्किल एनहेंसमेंट कोर्स। ये भी कॉलेज, सभी कॉलेज वाले अपने अपने अनुसार अलग अलग भरवाते हैं। जैसे मैं कहूं SEC में कंप्यूटर फंडामेंटल आ गया, बहुत सारे कोर्स है यार, बहुत सारे कोर्स हैं, तो कॉलेज वाले अलग अलग भरवाते हैं। आपसे कौन सा भरवाए कमेंट सेक्शन में बता देना, मॉडल पेपर आपको यूट्यूब पर अवेलेबल करवा देंगे। इसका होगा बेटा 3 घंटे का, 8 से 11 बजे तक, सुबह सुबह का टाइम है, मॉर्निंग का टाइम है, AM लगा रखा है मैंने। नेक्स्ट है 28/1/2026 को होने वाला है वेडनेसडे को, और ये होगा बेटा VAC। VAC मतलब होता है बेटा वैल्यू एडेड कोर्स, एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स, स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, वैल्यू एडेड कोर्स, ये इनकी फुल फॉर्म है। और इसमें भी बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, आनंदम है, एनवायरमेंटल स्टडीज है, प्रभावी हिंदी लेखन होता है, ये बहुत सारे होते हैं। लेकिन आपके कॉलेज में कौन सा भरवाया गया है वो आप हमें कमेंट करके बता देंगे। और ये भी आपका 2 घंटे का एग्जाम होने वाला है। क्लियर है? जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है यहां तक? अब आगे आ जाओ। अभी मेन सब्जेक्ट नहीं है कोई भी। 30/1/2026 को फ्राइडे होगा, और फ्राइडे को होगा MDC। MDC का मतलब होता है मल्टी डिसिप्लिनरी जो और कोर्स होता है। क्या होता है? मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स होता है, और ये 8 से 11 तक 3 घंटे का एग्जाम आपका होने वाला रहेगा। फिर है 31/1/2026 को, ये भी बेटा भिन्न भिन्न सब्जेक्ट होते हैं, बहुत प्रकार के सब्जेक्ट है। आपको कौन सा भरवाया आप कमेंट करके बता देना। सैटरडे को होगा जियोलॉजी का, ये अभी साइंस का एक सब्जेक्ट जोड़ दिया गया, वैसे आर्ट्स में और साइंस में कॉमन होते हैं। ये होगा बेटा 8 से 11 AM तक होगा। ठीक है, अब जनवरी मंथ का पूरा हो गया, जनवरी का हो गया 31 तक आ गया। अब फरवरी मंथ में अपन एंटर हो गए, और सबसे पहला पेपर फरवरी में हुआ है 3/2/2026 का। ट्यूजडे को होगा ज्योग्राफी का, ये भी कॉमन होता है आर्ट्स में और साइंस में। अब फरवरी में आते टाइम चेंज हो गया बेटा, 7 से 10 हो गया अब, क्योंकि फरवरी में थोड़े दिन बड़े हो जाएंगे, तो 7 से 10 कर दिया इंस्टीट्यूट ने टाइम। फिर है 4/2/2026 को है वेडनेसडे को है इकोनॉमिक्स का, और ये अपने पास BSc BCom और BA तीनों में क्या होता है? कॉमन होता है, 7 से 10। अब अपने जो साइंस के मेन सब्जेक्ट हैं वो स्टार्ट हो गए हैं, और वो देखना बेटा 5 तारीख को आपका थर्सडे को है मैथ्स का 7 से 10। 6 तारीख को आपका है फ्राइडे साइकोलॉजी का, और 7 से 10। स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट बेटा आपके पास है 7/2/2026 सैटरडे कंप्यूटर एप्लीकेशन का होगा 7 से 10। उसके बाद 9/2/2026 को है मंडे को है किसका? केमिस्ट्री का, जिसको हम पढ़ाते हैं बड़े प्यार से, बड़े समझा के, बड़े दुलार से। 7 से 10 होने वाला है। ठीक है, 10/2/2026 ट्यूजडे को बोटनी, जिसको हमारे अंकित जी सर पढ़ाते हैं बहुत प्यार से, 7 से 10 है। फिर है 11/2/2026 वेडनेसडे जूलॉजी, इसको भी अंकित सर पढ़ाते हैं बहुत प्यार से। दोनों सब्जेक्ट पे इतनी खतरनाक कमांड है, आप खुद जाके वीडियो देख सकते हैं। 7 से 10 बजे तक होगा। नेक्स्ट है 12/2/2026 थर्सडे को होगा फिजिक्स का 7 से 10। हमारे जो महेंद्र जी सर है वो पढ़ाते हैं बहुत खतरनाक तरीके से। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। अब मुझे छोटी सी बात समझ में नहीं आई, पता है क्या? यहां देखो बेटा, इन पेपर में कितना गैप है? इन पेपर में गैप की जरूरत नहीं थी। 15, 22, 24, 28। ठीक है, ये पेपर कोई काम के नहीं है, ये वैसे सिर्फ कंपलसरी पेपर है, कंपलसरी पेपर है, चूज कर लिए। और जो मेन सब्जेक्ट उनमें अंतर देखना बेटा, मेन सब्जेक्ट में अंतर देखना, एक बार देख, इधर देख, मैथ्स 5 को मैथ और 6 को साइकोलॉजी। बड़े पेपरों में देखो गैप, देखो इनका गैप देखो एक बार तुम, इनका गैप देखो बेटा एक बार, तुम्हें यूनिवर्सिटी का गैप देखो। और सुने, 9 को तो केमिस्ट्री, 10 को बोटनी, 11 को जूलॉजी और 12 को फिजिक्स। ऐसे लग रहा है जैसे रेवड़िया बट रही हो, बांट दी ऐसी की ऐसी, जो खाना चाहे खा सकता है। लेकिन अब छोटी सी बात, मैं शेखावाटी यूनिवर्सिटी के जो वहां जो काउंसलर बैठे हैं, एग्जाम होल्डर जो बैठे हैं, उनसे पूछना चाहता हूं कि यार इनको फरवरी तक खींचने की क्या आवश्यकता थी? तुम लोग बीच में इनको एग्जाम नहीं करवा सकते थे क्या? क्यों बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हो बेवजह?
क्यों बच्चों को इतना डिले कर रहे हो? क्या इनकी पढ़ाई अगले सेमेस्टर की डिले नहीं हो रही है क्या? अरे क्यों बच्चों को बेवजह परेशान कर रहे हो तुम लोग? 12 तारीख तक, 12 फरवरी तक तुम एग्जाम कर रहे हो, 10 दिन की बच्चे छुट्टी काट लेंगे, मार्च से तुम सेशन स्टार्ट करोगे, जून से तुमको दोबारा पेपर करवाने, तो क्या 2-3 मंथ में कोर्स पूरा हो जाएगा क्या? अरे नालायकों, कुछ तो शर्म करो, अरे कुछ तो शर्म करो। और बना भी दिया था तो कम से कम बराबर बराबर डिवाइडेशन तो करते छुट्टियों का। और तुमने तो मेन सब्जेक्ट में डिक्टो, लाइन टू लाइन, ताकि पता है क्या हो सके, बच्चों फर्स्ट ईयर के बच्चों को गुमराह किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी पागल बनाती है फर्स्ट ईयर के बच्चों को, क्योंकि वो स्कूल लाइफ से निकल के आते हैं और स्कूल लाइफ से इतना ज्ञान होता नहीं है, प्रोटेस्ट वगैरह वो कर नहीं सकते हैं, इतना उनको नॉलेज नहीं होता है, और बेचारों को यहाँ 1 2 3 4 ये बैक टू बैक पेपर दे दिए गए। और जब बैक टू बैक पेपर दे दिए गए हैं तो बेटा आपके यहाँ बैक लगने के चांस बन जाते हैं, और ये यूनिवर्सिटी वाले नालायक फिर आपसे मोटा पैसा वसूलते हैं। और थोड़े दिन पहले प्रोटेस्ट भी हुआ था ना रिवोल्यूशन के नाम पे, तो वो ही अब होने वाला है। अरे जाग जाओ मेरे प्यारे बच्चों, जाग जाओ, अभी समय है कॉलेज एजुकेशन को सुधारने का। मैं तो बस सपोर्ट कर सकता हूं, बाकी जागना तुमको पड़ेगा। मैं तो सिर्फ तुम पर पानी डाल सकता हूं जगाने के लिए, मैं तो सिर्फ माचिस की तिल्ली जला सकता हूं। अब पेट्रोल तुम कितना इकट्ठा कर सकते हो, आग कितनी दूर तक ले जा सकते हो, ये तुम पर डिपेंड करता है प्यारे बच्चों। अरे खुद भी तो सोचो, आप खुद के दिमाग में नहीं आया क्या आपके? तो कभी ना कभी आपत्ति दर्ज किया करो यारो। अरे आपत्ति दर्ज करोगे तब तुम्हारी सुनाई देगा कोई, तब तुम्हारी सुनेगा वहां जाके कोई, अन्यथा ये लोग अपना बोरा भरने में है पैसों का, तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की। अगर बच्चों आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, मॉडल पेपर चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं 9116787533, इन पर आप डीएम कर देना, मैसेज कर देना, आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और मॉडल पेपर प्रोवाइड करवा देंगे। तो भैया जी मैं बता दूं, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का 50 रुपए चार्ज है पर सब्जेक्ट, केमिस्ट्री का 50, जूलॉजी का 50, बोटनी का 50, फिजिक्स का 50, मैथ का 50 है पर सब्जेक्ट, और मॉडल पेपर आपको चैनल पर मिल जाएंगे। तो बेटा जल्दी जल्दी आ जाओ, अब ज्यादा समय आपके पास बचा नहीं है, जल्दी जल्दी से आप इंपोर्टेंट क्वेश्चंस परचेज कर लो और उनको पढ़ लो, इनके नोट्स पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे अच्छे से। क्लियर है? अब थोड़ी मेहनत करना स्टार्ट कर दो, थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट कर दो। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तभी तक सभी बच्चों को राधा राधा, जय श्री श्याम। और आप सीकर वाले हो यारो, अरे आप सीकर वाले हो, बाबा श्याम से हमारे लिए भी थोड़ी अरदास कर देना, हम आपके लिए कर देंगे, आप हमारे लिए कर देना, और आपका साथ हमें बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा फिर। ठीक है बच्चों, राधा राधा, जय श्री श्याम।